हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। श्रीमद् भगवत गीता में अध्यायों की कुल संख्या 18 है। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे नहीं होने दिया, अधीर नहीं होने दिया। क्या नहीं होने दिया? अधीर। अगला है, इंकलाब शब्द का अर्थ होता है कि क्रांति। क्या होता है? क्रांति। इमली के मसालेदार पानी को केरल में क्या कहते हैं? कि रसम कहते हैं। इंदौर और उज्जैन के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? कि मालवा कहलाता है। क्या? मालवा। रिक्त स्थान देख लेना है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सदाशिवराव कात्रे कष्ट निवारण का व्रत लेकर चाबा पहुंचे। दिन शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द दैनिक है। नटवर लाल स्नेही की पुरस्कृत रचना जो है गांधी मानस है। क्या है? गांधी मानस। समयानुसार कार्य करना ही समय का सदुपयोग है। क्या है? कि सदुपयोग है। गांधी जी ने सेवा के काम को ईश्वरीय कार्य क्यों माना है? क्योंकि वे श्रम को पूजा के समान मानते थे। वे मानते थे कि कर्म करना ईश्वर की पूजा करना है। आत्मविश्वास कब बढ़ता है? जब आप किसी काम को सफलतापूर्वक करते हैं तो यहाँ या सकारात्मक प्रतिक्रिया पाते हैं तो यहाँ पे आत्मविश्वास बढ़ता है। संधि विच्छेद करके संधि का नाम देहावसन, देह धन अवसान, दीर्घ स्वर संधि, अल्पायु अल्प धन आयु स्वर संधि हो जाएगी। दो पर्यायवाची शब्द बताना है। सिंधु के सागर और जलधि, अंबर का आकाश और गगन। अगला देखते हैं, धुंध से लेखक का क्या अभिप्राय है? किसी व्यक्ति के चेहरे पर उसके अवगुणों की छाया होती है जिसे उसके हाव भावों से आसानी से पहचाना जा सकता है। दिनचर्या ध्यान क्या है और कब लगाया जाता है? दिन भर किए गए कामों का विचार करना ही दिनचर्या ध्यान है। लघुत्तरीय प्रश्न, मुहावरे लोकोक्ति के 2 उदाहरण बताना है। मुहावरे जो है एक वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति का पूरा क्या होता है? एक वाक्य होता है। मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अंधेरे की लाठी और लोकोक्ति का अंधे में काना राजा। युद्ध भूमि में अर्जुन के भ्रमित होने का क्या कारण था? युद्ध भूमि में उनके अपने परिवारजनों को देखना था। अपाहिज ने बाबा भारती को क्या कहा? बाबा मैं गरीब हूँ, मुझ पर दया करो। रामबाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव या क्रिया के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम, लेखनी, पुस्तक। परोपकार और दयालुता का अर्थ प्रसंगों के आधार पर स्पष्ट करना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमें क्रमशः देख लेना है। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है और इसमें भी गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न दे रखे उनके उत्तर बताना। पहला दूसरा प्रश्न ये है और लास्ट तीसरा प्रश्न ये है। इसमें क्या करना है कि प्रत्यय और उपसर्ग छांट के लिखना है। जैसे अपमान है, अपमान का क्या हो जाएगा? कि अपधन मान, मतलब कि अप जो है वो प्रत्यय है और मान जो है उपसर्ग है। सॉरी, मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। मान जो है प्रत्यय और अप उपसर्ग है। इसी तरह का सजावट का देख लेना। ये तीसरा प्रश्न देख लेंगे कि अपने प्राचार्य को अस्वस्थता का कारण बताते हुए 5 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है, अथवा हमें अपने मित्र को पत्र लिखना है जिसमें जल संरक्षण के संबंध में चर्चा की गई हो। तो ये है लास्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न। निबंध लिखना है किसी एक पे।